नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है और इस महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। खबर है कि बिहार को नया डीजीपी मिलेगा और दूसरी जो बड़ी खबर है वो यह कि बिहार के जो सबसे बड़े नौकरशाह हैं, यानी कि जिनके नाम पर शासन चलता है, बिहार के मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव की भी नई तैनाती होने वाली है, यानी कि नए अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया जाना है। इस पर मंथन शुरू हो गया है, यानी कि अगस्त महीने में बिहार में मुख्य सचिव और डीजीपी के तौर पर नए चेहरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दांव लगाएंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार में किसे मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। हालांकि डीजीपी के बारे में हमने पहले ही बताया था कि बिहार में नए डीजीपी की तैनाती होगी, बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि जो वर्तमान डीजीपी हैं उनके बारे में खबर है कि वे सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। सरकार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में नए डीजीपी की नियुक्ति हो और नए डीजीपी की नियुक्ति किसी बिहारी आईपीएस अफसर की हो। तो इस पर भी सरकार को निर्णय लेना है। मुख्य सचिव की नियुक्ति में भी सरकार को निर्णय लेना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्णय लेना है। तो कुल मिलाकर के मुख्य सचिव कैडर की अगर हम बात करें, आईएएस ऑफिसर्स की अगर बात करें, तो बिहार में 9 ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो मुख्य सचिव यानी कि शीर्ष वेतनमान में वे कार्यरत हैं, यानी कि मुख्य सचिव वे बन सकते हैं। इसमें 1989 बैच से लेकर के 92 बैच तक के ऑफिसर्स हैं। इन्हीं 9 में से इसमें से कुछ लोग जो है सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। कौन कौन से सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं, क्या उन्हें उनमें से किसी एक को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिव की जिम्मेदारी देंगे, या फिर एक खबर यह भी है कि जो वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है, उन्हें अवधि विस्तार दिया जा सकता है, यानी कि 3 महीने या 6 महीने की अवधि विस्तार उनको दी जा सकती है। अगर अवधि विस्तार मिल गया तो तब तो फिर नई नियुक्ति नहीं होगी, और अवधि विस्तार देने का जो मसला है वो बिहार सरकार से होते हुए केंद्र सरकार के पास वो फाइल जाती है और केंद्र की अनुमति से ही मुख्य सचिव को अवधि विस्तार मिलता है। बिहार में यह काम होते रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चहेते जो मुख्य सचिव होते हैं उनका अवधि विस्तार करते रहे हैं, चाहे वे दीपक कुमार हों या फिर अन्य जो मुख्य सचिव रहे हों, उनको अवधि विस्तार 6 महीने का मिलते रहा है। इस बार क्या होगा, चर्चा यह है कि एक बार फिर से उनको अवधि विस्तार दी जा सकती है, लेकिन दूसरी चर्चा यह भी है कि अंदर खाने में यह चर्चा शुरू हो गई है, सुगबुगाहट शुरू हुई है कि बिहार में नए मुख्य सचिव की कुर्सी पर कौन आईएएस अफसर बैठेंगे। तो पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हम बताएंगे आपको कि किस अधिकारी पर संभावना बन रही है, उनका जो रिटायरमेंट की अवधि है वो कब है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी कैडर में बिहार में जो पोस्टेड अधिकारी हैं उसमें ब्रजेश मेहरोत्रा तो हैं ही, जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है। चैतन्य प्रसाद जो बिहार के विकास आयुक्त हैं, 1990 कैडर के एआईएएस ऑफिसर, यानी कि बिहार में सबसे सीनियर ब्रजेश मेहरोत्रा के बाद चैतन्य प्रसाद ही हैं। ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर्स हैं और बिहार के विकास आयुक्त हैं। इनका जो कार्यकाल है, सेवानिवृत्ति की तिथि है 31 जुलाई 2025, यानी कि लगभग 1 साल की अवधि बचा हुआ है। हालांकि 2025 में अगस्त सितंबर के बाद चुनाव होने हैं, तो सरकार यह चाहेगी कि वैसे चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति करें जिनके कार्यकाल के दौरान बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएं। तो ये भी रिटायर कर जाएंगे पहले चैतन्य प्रसाद। उसके बाद के पाठक हैं। के पाठक भी 1990 बैच के ही आईएएस ऑफिसर्स हैं, और के पाठक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे किस तरह से कड़क ऑफिसर्स हैं, विवादों से हमेशा नाता रहा है। तो इनका जो कार्यकाल है 31/1/2028 को इनका कार्यकाल समाप्त होगा। लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक को अपना सरकार का मुख्य सचिव बनाएंगे, इस पर संशय है। प्रत्यय अमृत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी चहेते आईएएस ऑफिसर्स हैं।
ये 1991 बैच के अफसर हैं और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के पद पर कार्यरत हैं और 31 जुलाई 2027 को ये सेवानिवृत्त होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी, काफी विश्वास पात्र ऑफिसर हैं। एस सिद्धार्थ भी 1991 बैच के अफसर हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं और उनके मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सचिव हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के नाते, और साथ साथ शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये 30/11/2025 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव हैं ग्रामीण कार्य विभाग के, ये 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं, लेकिन संभावना लगता नहीं है क्योंकि वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं 1989 बैच के हैं, तो 90 और 91 इन्हीं 2 वर्षों में से किसी एक वरिष्ठ अफसर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिव बनाएंगे। दीपक कुमार के बाद 1992 बैच के हरजीत कौर बम्हारा हैं, ये भी शीर्ष वेतनमान में प्रोन्नत हैं। उसके अलावा संदीप पौंड्रिक हैं, ये अपर मुख्य सचिव हैं उद्योग विभाग के। मिहिर कुमार सिंह 1993 बैच के IAS ऑफिसर्स हैं। तो कुल मिलाकर के 9 ऐसे अफसर्स हैं जो शीर्ष वेतनमान में प्रोन्नत हैं, लेकिन अधिक संभावना है कि 1990 या 91 बैच के IAS अफसर को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी जाए। कुछ अफसर जो हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और बिहार कैडर से हैं। तो 91 तक 6 IAS ऑफिसर्स हैं जो मुख्य सचिव रैंक में हैं, लेकिन वो सेंट्रल में वे पदस्थापित हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। उसमें 1989 बैच के ही सुनील बर्थवाल, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30/9/2025 है। सुजाता चतुर्वेदी 1989 बैच के ही IAS ऑफिसर हैं, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार में सचिव हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की जो तिथि है 30 जून 2025 है। अंशुली आर्या भी 1989 बैच की IAS ऑफिसर्स हैं, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय में सचिव हैं। ये 30/9/2026 को सेवानिवृत्त होंगी। अमृतलाल मीणा कोयला मंत्रालय में सचिव हैं, 1989 बैच के हैं। ये 31/8/2025 को सेवानिवृत्त होंगे। उसके बाद आइए तो संजय कुमार हैं, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं, अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। संजय कुमार सचिव हैं स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र है 30/6/2026। तो कुल मिलाकर के उसके अलावा राजित पुन्हानी 1991 बैच के अफसर हैं, राज्य सभा सचिवालय में सचिव हैं। ये 30/6/2027 को सेवानिवृत्त होंगे। तो इसी तरह से 1991 बैच तक, 1989 से लेकर 1991 बैच तक 6 IAS ऑफिसर ऐसे हैं जो सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। उसमें से सुनील बर्थवाल आएंगे या नहीं, इस पर शंका है। सुजाता चतुर्वेदी बिहार में वित्त विभाग की प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव रही हुई हैं और नीतीश सरकार में लंबे समय तक बिहार की जिम्मेदारी वो संभाल चुकी हैं। ये 2025 में सेवानिवृत्त होंगी। वैसे में अमृतलाल मीणा भी हैं। संजय कुमार पर आकर के एक बार नजर टिक जा रही है। संजय कुमार वरिष्ठ अफसर हैं, मुख्य सचिव रैंक के अफसर हैं और बिहार में उनकी छवि साफ सुथरी छवि रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी विश्वास पात्र रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इन पर भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि संजय कुमार को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी जाए। तो कुल मिलाकर के 3-4 ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें अगला मुख्य सचिव बना सकते हैं। लेकिन अगला मुख्य सचिव तभी बनाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब ब्रजेश मेहरोत्रा की जो अवधि है, अवधि विस्तार अगर केंद्र सरकार नहीं करती है या फिर राज्य सरकार उनके अवधि विस्तार का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजती है, तभी नई नियुक्ति होगी। लेकिन इस अगस्त महीने में कुछ न कुछ होना है। अगर उनका अवधि विस्तार नहीं मिलता है, केंद्र सरकार नहीं देती है, तब नए IAS ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी। यह तो हुई मुख्य सचिव की बात। अगर DGP की बात कर लें, हालांकि DGP के बारे में आप तमाम दर्शकों को हम पहले भी बता चुके हैं। कुल जो है DG रैंक में 7 IPS ऑफिसर्स हैं। उसमें से एक हैं राजविंदर सिंह भट्टी जो वर्तमान में बिहार के DGP हैं। ये 1990 बैच के हैं। आलोक राज सबसे सीनियर, बिहार में अगर सबसे सीनियर जो IPS ऑफिसर हैं वो आलोक राज हैं, 1989 बैच के IPS अफसर हैं और इनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र है जो है 31/12/2025।
को वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आलोक राज। दूसरे नंबर पर शोभा ओहटकर हैं, 1990 बैच के की आईपीएस अफसर हैं। ये सेवानिवृत्त होंगी 30/6/2026 को। ये आंध्र प्रदेश इनका होम डिस्ट्रिक्ट है। बिहार कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं। तीसरे नंबर पर विनय कुमार हैं। विनय कुमार बिहार से ही जुड़े हुए हैं और 30/9/2025 को सेवानिवृत्त होंगे। प्रवीण वशिष्ठ हैं, जो दिल्ली उनका गृह जिला है, गृह स्टेट है, 31/5/2026 को सेवानिवृत्त होंगे। प्रीता वर्मा हैं, ये राजस्थान की रहने वाली हैं, 30/6/2028 को सेवानिवृत्त होंगी। डीजी ट्रेनिंग हैं। और लास्ट में अमरेंद्र कुमार अंबेडकर, 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं और ये 31/7/2025 को सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन अधिक संभावना है कि या तो डीजीपी के तौर पर अगर राजविंदर सिंह भट्टी सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं जाते हैं तब तो कुछ समय तक और ये रह सकते हैं, क्योंकि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। दबाव का मसला यह है कि क्योंकि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान जो अधिकारी हैं वो अपराध पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रहे हैं। लिहाजा सरकार की किरकिरी हो रही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। तो वैसी स्थिति में खबर है कि बीजेपी इस कोशिश में है कि बिहार को नया डीजीपी मिले। तो नए डीजीपी के तौर पर किस आईपीएस अफसर की नियुक्ति होगी, इसमें हमने 6 नाम का उल्लेख किया। उसमें से अधिक संभावना है कि या तो आलोक राज डीजीपी बने या फिर विनय कुमार, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, वे डीजीपी बने। इसकी पूरी संभावना ऐसी दिख रही है। अगर राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं, केंद्र सरकार उनको बुला लेती है, तो वैसी स्थिति में बहुत जल्द बिहार को नया डीजीपी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो अगस्त महीने में मुख्य सचिव और डीजीपी की नई नियुक्ति होगी, इसकी पूरी गुंजाइश बनती दिख रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।